हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट 21 करेंगे सोशल साइंस की क्लास 8 की। तो ये 1 अक्टूबर की है। यहाँ पर हम व्हेन पीपल रेबल चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिस्ट ऑफ 84 रूल्स गिवन हियर आर सम एक्सपर्ट्स। यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट दिए, कुछ छोटे छोटे पार्ट दिए हैं मजा परवाज बुक से, जो कि रिटर्न किए गए हैं बाय विष्णु भट्ट गोसे, जो कि एक ब्राह्मण है, एक विलेज से फ्रॉम महाराष्ट्र। ही एंड हिज अंकल, उनके अंकल और वो सेट टू अटेंड अ याजना, वो एक याजना अटेंड करने जा रहे थे जो कि मथुरा में थी। विष्णु भट्ट, जो विष्णु भट्ट थे, उन्होंने लिखा दैट दे मेट सम सिपाहीज, वो कुछ सिपाहियों से मिले। हु टोल्ड देम, उन्होंने बताया दैट दे शुड नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी, वो उन्हें सरनी में आगे नहीं जाने दे सकते। बिकॉज अ मैसिव अपहीवल, क्योंकि वहां पे एक मैसिव अपहीवल यानी बहुत ही उथल पुथल हो रही है, क्रांति सी हो रही है, लोग झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से, और ये जो है ये 3 दिन में होने वाला है। सिपाहियों ने कहा द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम। जो इंग्लिश है वो क्या चाहते हैं, ब्रिटिशर्स हमारे, कि वो हिंदू और मुस्लिम की जातियों को खत्म कर दें। एंड उनने इसके लिए 84 रूल्स अनाउंस किए हैं। और जितने भी बड़े बड़े किंग और प्रिंसेस हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं कलकत्ता में। दे सेड दैट द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स, उन्होंने कहा कि जो राजा है उन्होंने इन रूल्स को लेने से मना कर दिया, और उनको इंग्लिश को कहा है कि वो अपनी हद में रहे। दैट द किंग्स ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल्स इन ग्रेट एंजर, और जितने भी राजा थे वो सभी बहुत गुस्से में हैं। ऑल द पीपल बीइंग मेकिंग प्लान, वो एक दूसरे से लड़ने का प्लान बना रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी और राजा भी। अब और डेट वॉज फिक्स्ड फॉर द वॉर ऑफ रिलीजन, अब एक डेट फिक्स की जा रही है। एंड जो सीक्रेट प्लान है जो कि सर्कुलेट हो रहा है वो है मेरठ में, क्योंकि लेटर्स जो है वो आ रहे हैं और ये 3 दिन में हो सकता है। देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, हर रेजिमेंट में एक एक्साइटमेंट हुई। कैसी? अनदर अकाउंट, एक और अकाउंट वी हैव फ्रॉम डेज, कुछ दिन से, दैट द मेमोयर्स ऑफ अ सूबेदार सीताराम पांडे, की जो एक मेमोयर है, किसकी? सूबेदार, किसकी? सूबेदार सीताराम पांडे की। अभी मेमोयर होती क्या है? जो मेमोयर होती है वो एक इतिहास है, ये इतिहास छुपा है सूबेदार सीताराम पांडे पे। सीताराम पांडे वॉज रिक्रूटेड इन 1812 एज अ सोल्जर। जो सूबेराम थे, जो सूबेदार सीताराम थे, ये जो थे ये हमारे एक सूबेदार थे जिनको भर्ती किया गया एक सिपाही के रूप में बंगाल नेटिव आर्मी में, और वो 1860 में रिटायर हुए। उन्होंने हेल्प की ब्रिटिशर्स को इस रेबल को लड़ने में। थॉट हिज ओन सन वॉज अ रेबल, पर उनका एक सन अलग था और वो ब्रिटिशर्स को किल करना चाहता था। सो हियर इज एन एक्सेप्ट, यहाँ पे एक अंश दिया है उनकी बारे में जो कि सीताराम पांडे ने लिखा है। इट इज माई हम्बल ऑप्शन दैट सीजिंग ऑफ ऑथ fill the mind of the Sipais and led them to plot against the government. Agents of Nawab of Oudh and also the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army. They worked upon the feeling of Sepoy, telling him how treacherously the foreigners had behaved towards their king. They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers and to mutiny and आगे and turn against their masters। and आगे आपको बता रखा है that their masters the English with the object of restoring the emperor of Delhi to the throne। They mentioned and they maintained that this was a wholly within the army's power if the soldiers would act together and do as they were advised। तो उन्होंने एक यहाँ पे अंश लिखा है। अब आगे भी लिखा है उन्होंने that इट इज चांस, ये चांस है दैट अबाउट द टाइम, टाइम के हिसाब से द सरकार सेंड पार्टीज ऑफ मैन फ्रॉम ईच रेजिमेंट टू डिफरेंट गैरिसन्स फॉर द इंस्ट्रक्शंस इन द यूज ऑफ न्यू राइफल। These men
performed the new drill for some time until a report got about by Seam and some peoples. The cartridges used for these new rifles were greased with the fat of the cows and pigs. The men from our regiment wrote to others in the regiment telling them about this, and there was soon excitement in every regiment. As I have already mentioned, the sepoys' minds had been inflamed by the seizure of oath. Interested parties were quick to point out that the great aim of English was to turn us all into Christians, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it. तो यहाँ पे उन्होंने पूरा ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया है। वो लिख रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच कोई लड़ाई नहीं हो, सब क्रिश्चियन ही बन जाए, पर ये ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल गलत किया। उन्होंने ये भी सपोर्ट किया कि उन्होंने बहुत अच्छा किया न्यू राइफल्स को बना के, जो कि फैट ऑफ काउ एंड पिग से बनी है, जो कि बहुत गलत बात है। इससे हिंदू मुस्लिम के रिलीजन तोड़े जा रहे हैं, हिंदूज के रिलीजन तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि काउ को वो लोग नहीं हर्ट करते और मुस्लिम्स के टूटे जा रहे हैं क्योंकि वो पिग्स को हर्ट नहीं करते। तो ये बहुत गलत बात है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, पर जो सीताराम पांडे हैं वो बहुत ही गलत है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। अब क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मजा प्रवास। अब जो ये मरहा प्रवास है, व्हाई डिड सिपॉय आस्क विष्णु भट्ट, सिपॉयज ने विष्णु भट्ट से और उसके अंकल से रिटर्न होने को क्यों कहा? बिकॉज सम ऑफ द सिपाहीज ऑन द वे told them they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. यानी 3 दिन बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, इसलिए कोई कहीं नहीं जा सकता। Who was सीताराम पांडे? सीताराम पांडे कौन थे और कौन सी इंफॉर्मेशन उनके मेमोयर से मिली, उनकी भर्ती में मिली? तो सीताराम सूबेदार पांडे वॉज रिक्रूटेड, ये एक भर्ती थे आर्मी में सिपॉयज की, जो कि है बंगाल की नेटिव आर्मी, इसमें ये भर्ती थे। एंड रिटायर्ड इन 1860। ऑन रिटायरमेंट में ही वॉज परसुएटेड बाय हिज कमांडर ऑफिसर, वो अपने कमांडर से सहमत थे, पर उनके कमांडर जो थे वो गलत थे। सबको अपने अपने रिलीजियंस देने चाहिए, सबको अपना हक है। अब आगे, व्हाई डिड इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी, जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट, वो बिना ट्रस्ट से कैसे भर गए? सीजिंग ऑफ ऑथ, जो सीज हुआ था ऑथ, उसकी वजह से कई सारे लोग जो थे वो परेशानी में पड़ गए और इसकी वजह से सब जो थे वो दुखी हो गए। अब हाउ कुड द मेमोयर्स हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, कैसे? तो मेमोयर जो है ये कुछ पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री के which are written by the people and we get more information about the history. So they are the evidences and these carry feelings, emotions and personal thoughts of the authors, and these are the use where there are limited source of evidence. तो आपकी इस तरह से 4 क्वेश्चंस है और आपने सूबेदार सीतारमन के बारे में और माजा प्रवास बुक के बारे में जाना। तो अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।